ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि, हमें कैसे उस दिन पूजा करनी है कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, वो मैं संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर करूंगी। फोटो से हमें कैसे करनी है, मूर्ति से कैसे करनी है, हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल साधारण विधि से, बिल्कुल कम चीजों के साथ, सामग्री के साथ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि देख लेते हैं। ठीक है, आप कम सामग्री से भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो हर सामग्री अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो जरूर चढ़ाइए भगवान को। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, एक चौकी या आसन आप लोग लगा लीजिएगा, या आप लोग चाहे तो अपने पूजा मंदिर में भी डायरेक्ट पूजा करके और आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, या साड़ी से भी मंडप बनाकर हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के फोटो आप रख सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूजा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा करके दिखाती हूँ कि सुबह में हमें पूजा कैसे करनी है। लेकिन ये जो भी डेकोरेशन की हूँ, ये सभी मतलब शाम की पूजा विधि दिखाने के लिए ये सब कुछ मैं सजाई हूँ। आप लोग भी इस विधि से सजा लीजिएगा, जो भी आपके पास सामग्री है डेकोरेशन वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसी चौकी के ऊपर मैं सुबह की पूजा करके आपको दिखा देती हूँ। आप लोग सुबह में अपने मंदिर में साधारण विधि से जल का छिड़काव करके और आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और मूर्ति और प्रतिमा दोनों रखकर समझा रही हूँ कि आपको समझ में आएगा कि हमें पूजा कैसे करनी है, क्योंकि हर घर में मूर्ति और लड्डू गोपाल जी नहीं है। कुछ लोग फोटो से भी पूजा करते हैं, तो दोनों एक साथ आप लोग देखते चलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं तिलक मतलब सिंदूर चंदन जो भी आपके पास है, तिलक कुमकुम से कर दीजिए, भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। ये सुबह की पूजा है, बिल्कुल साधारण विधि से हमें पूजा करनी है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है आप लोग भगवान को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से हम भोग जो लगाए थे भगवान को वो उठा लेंगे, ठीक है। वहां से आप लोग अपने में वितरण कर लीजिएगा और उसके बाद से भगवान को हम कवर कर देंगे, मतलब कपड़े से, लाल पीले कपड़े से, चुनरी से भगवान को आप लोग ढक दीजिएगा सुबह में पूजा करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गई सुबह की पूजा। उसके बाद शाम को हम चौकी स्थापित करेंगे, इस प्रकार से डेकोरेशन कर लेंगे और करने के बाद ये जो चुनरी वगैरह है हम हटा लेंगे और हटाकर पुष्प जो सुबह चढ़ाए थे वो भी हम वहां से हटा लेंगे। और भगवान को इस प्रकार से, आपके पास अगर कृष्ण जी की मूर्ति है, फोटो है, तो इस प्रकार से आप लोग स्थापित कर लीजिएगा। साथ में अगर गाय की प्रतिमा रखे हैं वो भी आप लोग रख लीजिएगा। और गणेश जी की पूजा हम प्रथम करते हैं, तो गणेश जी आप लोग जरूर रख लीजिएगा। लक्ष्मी गणेश जी भी हैं साथ में, तो उनको भी रख सकते हैं। और सबसे पहले हम गंगा जल से छिड़काव करेंगे। लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लोग दूध दही से स्नान भी करवा सकते हैं, और हम लोग जैसे मूर्ति से कर रहे हैं, फोटो से कर रहे हैं, तो जल का छिड़काव करके भाव रूप में भी आप स्नान करवा सकते हैं। झूला भी इधर रेडी करके रख ली हूँ जितना मेरे से हो सका है। इसमें मतलब भगवान को श्रद्धा पूर्वक हमें अच्छे से सजाकर उनका मतलब तैयार करना है, चौकी वगैरह। और सबसे पहले एक दिया प्रज्वलित करके रख लीजिएगा, उसके बाद ही पूजा आप लोग प्रारंभ कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, मैं कृष्ण भगवान के लिए एक पीला मतलब आसन रखी हूँ, इसी के ऊपर भगवान को मैं स्थापित करूंगी, क्योंकि बाल स्वरूप में हमें पूजा करनी है, तो कमल के फूल पे भगवान को बैठा दी, ठीक है। उसके बाद से हम भगवान को पहले तिलक लगाएंगे। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं, तो भगवान का उस दिन हम जन्म उत्सव मनाएंगे। जन्माष्टमी के दिन 16 अगस्त को हमें जन्माष्टमी मनानी है, ठीक है, व्रत रखनी है। दो वीडियो डाल चुकी हूँ। और दिन है शनिवार, शनिवार के दिन हम जन्माष्टमी मनाएंगे और व्रत रखेंगे। तिलक भी भगवान को मैं कर दिया। और दोस्तों, एक चीज ध्यान से निकल गया है, सबसे पहले हमें संकल्प लेनी है। अपना नाम जरूर बोल दीजिएगा और अपना गोत्र और स्थान, और बोल के ही पूजा हमें प्रारंभ करनी है। अगर आपको याद आ जाता है, शुरुआत में यही कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आपको समझा रही हूँ। उसके बाद हम गणेश जी के पास उस
फूल को, पुष्प को छोड़ देंगे और यहाँ हम कृष्ण जी को भी एक पुष्प समर्पित करेंगे। और ये मेरे पौधे का फूल है, देख लीजिए गुड़हल का। तो ये मैं राधा जी को भी समर्पित कर दी, विष्णु भगवान को पीला पुष्प समर्पित कर दी। और उसके आगे हम पूजा में जो गौ माता है उनको भी एक पुष्प आप लोग चढ़ा दीजिएगा। दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ मैं भगवान को एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, कोरा आपके पास है तो जरूर एक वस्त्र भगवान को जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। वो जो आजकल लड्डू गोपाल जी का जो वस्त्र चलता है ना, वो मैं नहीं पहनाई हूँ क्योंकि ये उनका माखन का जो घड़ा है वो छुप जाता है इसलिए। तो देखिए मैं भगवान को कलावा अर्पित कर दी, गणेश जी को भी कर दी। और यहाँ शंख, जब भी हम विष्णु भगवान या कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो शंख पूजा में आप लोग जरूर रखें, अगर है आपके पास तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो शंख को भी मैं तिलक चंदन लगा दी और उसके बाद से एक पुष्प चढ़ा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को मैं पुष्प अर्पित कर दी, तिलक चंदन वस्त्र चढ़ा दी। और यहाँ पर देखिए गणेश जी को हम एक दुर्वा, अगर है तो दुर्वा जरूर समर्पित कीजिए क्योंकि गणेश जी का प्रिय है दुर्वा घास, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर धूपबत्ती भी प्रज्वलित करके रख दूं क्योंकि भगवान लोग को सुगंध बहुत प्रिय है, धूपबत्ती का हो या वो इत्र का हो, तो वो भी रख दिए। और आगे हम कृष्ण जी के भोग में हम तुलसी पत्र डालेंगे, किंतु गणेश जी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। और इस प्रकार के देखिए 5 प्रकार के भोग मैं यहाँ तैयार की हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मिठाई ली हूँ, और आप लोग और भी चीज़ें ले सकते हैं, इससे कम चीज़ें भी ले सकते हैं, इससे अधिक चीज़ें भी ले सकते हैं। दही, दूध, मक्खन, घी, जो चाहे आप लोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। धनिये की पंजीरी, आप लोग पूछे दीदी कैसे बनता है, तो धनिये को भून कर और आप लोग चीनी मिला लीजिएगा पीस कर, और सभी भोग में हमें जैसे भगवान को देखिए स्पर्श करा लूँगी। और कराने के बाद हमें तुलसी पत्र सभी भोग में डाल देनी है क्योंकि भगवान का जो भोग है ना, तुलसी पत्र के बिना बिल्कुल अधूरा है। आप कितना भी 56 भोग बनाइए, लेकिन तुलसी पत्र अगर नहीं है तो वो अधूरा माना जाता है। और गौ माता को भी हम पुष्प चढ़ा दिए हैं और दुर्वा घास भी है तो जरूर उनके सामने रख दीजिए। ये हो गया। उसके आगे देखिए आप लोगों को ऋतु फल में जो भी ऋतु फल आपके पास है आप लोग भगवान को समर्पित कीजिएगा। और खीरा आप लोग ध्यान रखिएगा, दिन में सैलेड वगैरह, जन्माष्टमी के दिन खीरा हम नहीं खाते हैं, जब तक भगवान को नहीं चढ़ा लेते हैं या जन्म नहीं करवा लेते हैं तब तक हम खीरा नहीं खाते हैं क्योंकि उससे उस दिन जन्म करवाया जाता है। तो आप लोग मत खाइएगा, ध्यान रखिएगा गलती ना हो। और ये भगवान के लिए जल, तो जल में भी मैं तुलसी पत्र डाल दी हूँ। जो भी जल, भोग, प्रसाद जो भी है, सभी सामग्रियों में हमें तुलसी पत्र जरूर डालनी है, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए ये शाम की पूजा है। कुछ लोग जैसे 12 बजे रात के बाद पूजा करते हैं, जन्म करवाते हैं लड्डू गोपाल जी का, और कुछ राज्यों में शाम को ही कृष्ण जी की पूजा करते हैं। और आप लोगों का कमेंट्स भी आता है दीदी बच्चे सोने लगते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। और ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों के लिए हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, या कृष्ण जी का आप लोग इस पैसे से नजर भी उतार सकते हैं 3 बार। तो 11 रुपए में चढ़ाई हूँ, इससे अधिक भी ले सकते हैं, इससे आप लोग कम भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग शाम को भी पूजा करेंगे तो बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चे भी खूब खुश होते हैं। तो आप लोग, हमारे घर में तो शाम को ही पूजा किया जाता है। और जो लोग रात 12 बजे के बाद, जैसे पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:04 से लेकर 12:47 तक रात में आप लोग पूजा कर सकते हैं। मध्य रात में भगवान का जन्म हुआ था, तो जन्म कराने के लिए आप लोग एक खीरा और 1 रुपए का सिक्का आप वहाँ पर रख दीजिएगा रात 12 बजे। जिनको भी जन्म करवाना है खीरे को काट कर हम जन्म करवाते हैं, लेकिन हर घर में जन्म नहीं करवाया जाता, शाम को पूजा पाठ करके और लोग फलाहार करते हैं। और जिनके यहाँ कराया जाता है वो रात को 12 बजे आप लोग
खीरे का ऊपर का हिस्सा काट कर जन्म करवा सकते हैं। डंठल वाला खीरा हो तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिनके बच्चे सो जाते हैं, जिनके यहाँ खीरे से जन्म नहीं करवाया जाता, वो शाम को अपना पूजा इस विधि से कर लेंगे। और जो लोग 12 बजे के बाद पूजा करना चाहते हैं तो इस विधि से आप लोग 12 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं और जन्म करवा सकते हैं। क्योंकि 12 बजे बाद के मतलब रात में घर के बच्चे जो शोर मचाते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वही सो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर हम कुछ लोग तो जगते हैं, करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हर घर का नियम अलग है, कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग रात में करते हैं। तो इस विधि से आप लोग जन्म भी करवा सकते हैं अगर रात्रि में पूजा करते हैं तब। शाम को करते हैं तो जन्म करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है खीरे से। और ऊपर का हिस्सा हम मिट्टी में दबा देते हैं, नीचे का हिस्सा आप लोग चाहे तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि आपको बता दी। उसके बाद से हम घंटी बजाएंगे। ठीक है, जब आप लोग जन्म करवाते हैं रात्रि में तो घंटी, शंखनाद, जैसे ताली, ये सब चीज बजाकर हम भगवान का जन्म करवाते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे कपूर से। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी, दूजी ना ऐसे देखी, हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और देखिए लास्ट में हम 3 बार जल से आचमन कर लेंगे। और जो लोग भी पूजा पाठ हो जाने के बाद धनिया की पंजीरी लेकर हाथ में रखकर और आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। जो लोग रात को 12 बजे के बाद भी लोग प्रसाद खाकर व्रत खोल लेते हैं जन्म होने के बाद, या शाम को भी आप लोग चाहें तो प्रसाद रूप में ये ग्रहण कर सकते हैं। तो अपने घर का भी थोड़ा बहुत नियम जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ हम झूला भी भगवान को आज झूलाएंगे। पति पत्नी साथ में झूलाते हैं तो उन्हें संतान सुख जल्द से जल्द प्राप्त होता है। तो आप लोग कृष्ण जी को झूला उस दिन अनिवार्य है, जैसे भी हो खरीद भी सकते हैं, जुगाड़ से भी झूला तैयार कर सकते हैं और हमें जरूर झूलानी है। तो देखिए मैं अपने कृष्ण जी को झूला झूला रही हूँ और इस विधि से हम झूला झूलाकर भगवान को पालने में और फिर से उनके जगह पे हम स्थापित कर देंगे जहाँ थे। और आप लोग एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके जरूर रखिएगा। पूरी रात थोड़ा ध्यान रखिएगा और तेल कम हो जाए तो आप लोग डाल भी सकते हैं। उसके बाद से हम भगवान को प्रणाम करेंगे और पूजा में रही कमी के लिए हम माफ़ी मांगेंगे। जो भी कमी हो त्रुटि हमसे हुई हो, हे भगवान जी माफ़ कीजिएगा। और खीरा आप लोग उस दिन मत खाइएगा, बार बार आपको याद दिला रही हूँ। ठीक है, सैलेड वगैरह में भी लोग खाने लगते हैं, ध्यान से निकल जाता है तो, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन खीरा का एक अलग ही महत्व है, उसी से हम जन्म करवाते हैं। और सभी भोग प्रसाद पूजा हो जाने के बाद आप लोग अपने घर परिवार में बांट सकते हैं। और बच्चों को राधा कृष्ण जरूर बनाइएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और अगले दिन हम चौकी का विसर्जन करेंगे, चौकी उठाएंगे और देवी देवताओं को उनके सही स्थान पर रखेंगे। ठीक है, और पंचामृत वगैरह आप लोग घर में बनाकर सभी को बांट सकते हैं। और जयकारा लगाइएगा, शंखनाद जरूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।